बापू, आपकी जो आयु है वो भी लगभग उतनी है जितनी आज़ादी के बाद इस देश की आयु है, एक आज़ाद भारत के तौर पर। और आपने जब राम कथा करनी शुरू की थी तो बहुत ही बाल अवस्था में आपने राम कथा करनी शुरू की। और आपने इस देश के अलग अलग युगों को देखा, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। और अब ये युग है जब हम संविधान को भी खतरे में बताते हैं, लोकतंत्र को भी खतरे में बताते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी खतरे में बताते हैं। ये देश ही पूरा खतरे में लगता है कई बार। क्या आप मानते हैं कि इतने युगों को जब आपने देखा कि वाकई में हमारा देश या हमारा समाज खतरे में है? बिलक बिलक दृष्टिकोण से देखे तो ये आपकी बात भी समाज का दर्शन करने से लगता है कि लोग कहते हैं कि खतरा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं आपको प्रमाण नहीं दे पाऊँगा कि कोई ये प्रमाण मैं इति सिद्ध नहीं कर सकूँगा, लेकिन मेरी अंतर श्रद्धा ऐसी कहती है कि हमारे राष्ट्र का बहुत मंगल होने वाला है और ये मंगल पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगा। आप कहेंगे कि कब और प्रमाण क्या? तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। भवभूति ने कहा है कि साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण मानी जाती है। मुझे लगता है और मैं चाहूंगा कि मैं ये देख सकूं कि राम राज्य मानी केवल लाभ प्राप्त करना वो राम राज्य नहीं है। राम राज्य मानी जगत में शुभ की स्थापना करनी, वो राम राज्य। हम क्या कहते हैं कि हम जो हमारे देहातों में कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि लाभ और शुभ, और प्रांतों में शुभ और लाभ। ये मुझे अच्छा लगता है कि पहले शुभ होना चाहिए, बाद में लाभ होना चाहिए। शुभ की छाया में लाभ ठीक है, लेकिन लाभ की हर एक लाभ शुभ नहीं होता, सीधी बात है। हर एक लाभ शुभ कभी नहीं होता, लेकिन हर एक शुभ, छोटा सा शुभ भी बहुत बड़ा लाभ होता है। आपके जैसा जो गुरु है बापू, वो सब समझता है। गुरु अध्यात्म को भी समझता है, गुरु जीवन दर्शन को भी समझता है, धर्म को भी समझता है, और गुरु राजनीति को भी समझता है। आपने नेहरू युग भी देखा और आपने मोदी युग भी देखा। क्या अंतर आप पाते हैं? और क्या आप नेहरू युग में भी आपको ऐसा ही लगता था कि भारत का आगे चलकर ऐसे ही मंगल होगा, भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना आज दिखता है? लोग अक्सर आजकल आपने देखा होगा बहुत तुलना करने लगे हैं। मैं इस तुलना में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं। हमारे मानस ने हमको सिखाया है कि गो को बड़ छोट कहत अपराधो, क्योंकि तटस्थ व्यक्ति कुछ निवेदन करे तो वो भी एक अर्थ में एक तट पे दूसरा तट से दूर है। मध्यस्थ व्यक्ति यदि कोई अपना अवलोकन रजू करे तो भी मध्य में रहने से भी दोनों से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है, और डिस्टेंस के कारण पूरा सत्य निकलेगा कि नहीं खबर नहीं। मैं मानता हूं सत्यस्थ होना चाहिए आदमी, जो सत्यस्थ हो, जो प्रेमस्थ हो, जो करुणास्थ हो। उसका निवेदन विश्व मंगल के लिए, उसका विधान विश्व मंगल के लिए उपकारक होता है। तो मैं आपने कहा कि आप भी आज़ादी को, हमारा 75 साल हुआ, मैं अभी 77 रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जवान समझ रहा हूँ। ये पक्की बात है, ये कोई मेरा वाणी विलास नहीं। मैं आपको एक ही मिनट में बता दूं कि मैं पटना में कथा कह रहा था और एक युवक ने मेरी कथा में, मैं सबको फ्रीडम देता हूं कि आप मुझे बीच में से कोई भी पूछ सकता है और मैं उसका जवाब दूं यदि मेरी समझ और मेरे पास समय हो तो एक युवक ने मुझे पूछा कि बापू, भगवान बुद्ध जब युवान थे तब गृह छोड़ करके निकल गए थे, आपने युवानी में क्या किया? मैंने कहा कि बेटा अभी युवानी आने तो दे, उसके बाद देखा जाएगा। युवानी आएगी तो उसके बाद मैं भी कुछ निर्णय करूंगा। तथागत ने जो किया, हमारे पूर्वजों ने जो किया, तो मुझे लगता है कि मेरी जो आंख, मेरी आंख पर जो भरोसा है, मैं आप सब पर थोपना नहीं चाहता, लेकिन मुरारी बापू इतनी उम्र में भी अपने आप को जवान महसूस करते, तो मेरा देश भी मुझे लगता है कि
जवानी की ओर आगे बढ़ रहा है, युवानी की ओर आगे बढ़ रहा है।